बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास मैथ्स में आखिरी चैप्टर नंबर 11 में आखिरी एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। तो 11.2 से पहले जो थ्योरी है उसमें है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम कम यूज़ करते हैं, हमारे साथ कोई इंटीग्रल हो और उसका इंटीग्रेशन हम मालूम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो इस टेक्निक से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम करते हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। व्हेन द डेफिनेट इंटीग्रल कैन नॉट बी सॉल्व एनालिटिकली, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, देन वी सॉल्व देम बाय ए टेक्निक्स टू गेट द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। उसके दो रूल्स है आपकी बुक में। नंबर 1 ट्रेपेजॉइडल और ट्रापीजियम रूल। व्हेन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए और बी एंड वी नीड टू फाइंड एरिया हमने मालूम करना है। तो ट्रापीजियम रूल हमारे साथ n = 1 के लिए भी है, n = 2 के लिए भी है, n = 3 के लिए, लेकिन मैंने n के लिए लिखा है, n टर्म के लिए। जनरल मैंने फार्मूला लिखा है इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx = h/2 f of x0 + 2 f of x1 f of x2 up to f of xn-1 plus f of xn। ठीक है, h = b - a / n। h हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे, एफ एक्स नॉट ये सारे पॉइंट्स हम फंक्शन से मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट हो तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं और बाकी 8 पॉइंट, हम टोटल 10 है तो एक हम यहाँ लिखते हैं पहला, आखिरी हम यहाँ लिखते हैं, दरमियान में जो 8 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर h/2 है और h हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं। इस तरह दूसरा है सैमसन रूल। तो सैमसन रूल भी यही है, अगर हमारे साथ f ऑफ x कंटिन्यूस फंक्शन है और हम एरिया a to b f of x dx मालूम करते हैं, तो जनरल रूल है हमारे साथ h/3 f0 + 2 f of 2 f of 4। इसका मतलब क्या है, 10 पॉइंट है या 11 जितनी भी पॉइंट है, पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट हम पहला पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, आखिरी पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं। दरमियान में जो पॉइंट्स हैं जो 8 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो इवन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और h इस केस में बराबर है b - a / 2n। ठीक है, और सैमसन रूल के रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होंगे बनिस्बत ट्रेपेजॉइडल या ट्रापीजियम रूल की। अब हम एक्सरसाइज 11.2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, यूज द ट्रापीजियम रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डिपेंडेंट इंटीग्रल राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट 100 एंड कंपेयर रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट इंटीग्रल। पार्ट नंबर ए हमें गिवन है I = इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 x² dx। और इंटरवल हमें गिवन है n = 4 और इंटरवल 1 to 3 है, n = 4। ठीक है, अब ट्रापीजियम रूल अप्लाई करना है और फिर डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करना है। ठीक है, तो I = इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 x² dx। पहले हम h मालूम करते हैं, इसमें a हमारे साथ ये है 1 है और b हमारे साथ 3 है, तो h हमारे साथ बराबर है b - a / n का, b - a / n का। b हमारे साथ 3 है, a हमारे साथ 1 है और n 4 है। 3 - 1 2 / 4 से आता है 0.5। इसका मतलब ये है ये x है और ये f ऑफ x है। तो हमारे साथ x अगर 1 हो तो f ऑफ x हमारे साथ 1² क्योंकि फंक्शन x² है, f ऑफ x इसी केस में x² के बराबर है। तो f अगर 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा। अगर x हमारे साथ अब h 0.5 है तो दूसरा टर्म 1 से 0.5 ऐड करेंगे, 1.5 होगा, तो 1.5 का स्क्वायर होगा 1.25। अब फिर 0.5 हम ऐड करेंगे तो 2 होगा,
तो जब ये 2 होगा तो एक्स स्क्वायर हमारे साथ 4 होगा, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये एफ ऑफ एक्स 1 है, ये एफ ऑफ एक्स 2 है। अगर 2.5 हो, ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर हमारे साथ 6.25 होगा। अगर ये 3 हो तो ये 9 होगा। अगर ये 3.5 हो तो 3.5 का स्क्वायर हमारे साथ आता है 3 से ऊपर नहीं है, 1 से 3 तक है। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट ये है, ठीक है। तो हमारे साथ ये ख़त्म हो गया। कितने पॉइंट आ गए? 1 2 3 4 5। तो अब हम ट्रापीजियम रूल लिखेंगे। ट्रापीजियम रूल्स, उसका फार्मूला हमारे साथ बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 प्लस अप टू एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 और प्लस एफ ऑफ एक्स n, ठीक है। तो अब इंटीग्रल ऑफ ए टू बी मतलब 1 2 3 और एफ ऑफ एक्स हमारे साथ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल एच बाई 2। एच हमारे साथ है 0.5 डिवाइड बाई 2। एफ ऑफ एक्स नॉट हमने मालूम किया है 1 है, प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स 1 1.25 है, एफ ऑफ एक्स 2 4 है, एफ ऑफ 2.5 6.25 है और आखिरी टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 9। तो अब ये सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व कर ले और वैल्यू मालूम कर ले। तो वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 8.75 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब हम एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करते हैं। नाउ फॉर एग्जैक्ट वैल्यू इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, विच इज इक्वल टू 1/3 और 3 क्यूब माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/3। 3 क्यूब से आता है 27 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 3। तो 26/3 से हमारे साथ आता है 8.66, ठीक है। तो 8.75 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू 8.66 है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 डी एक्स। एन हमारे साथ 4 है। एच का फार्मूला है बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। बी हमारे साथ 1 है, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 0.25। अब टेबल बना लें। एक्स एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पहले आप 0.0 फुट कर लें तो 0 से हमारे साथ ये आ जाएगा 1। अगर इधर मैं 0 फुट कर लूँ एफ ऑफ एक्स में लिखता हूँ ये बराबर है इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का। अगर ये मैं 0 फुट कर लूँ तो ये 1 आ जाएगा। फिर एच 0.25 है तो 0.25 फिर मालूम कर लें 0.25 से अगर दोबारा 0.5 ऐड कर लो तो 0.5 आ जाएगा। फिर 0.25 ऐड कर लो 0.75 और आखिरी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो इन सब पे आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम कर लें। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1.03 1.125 1.281 1.5, ठीक है। सिंपल यहाँ पे वैल्यू फुट कर ले, 0 फुट कर ले ये आ जाएगा। 0.25 यहाँ फुट कर ले एफ ऑफ यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा। 0.75 फुट कर ले एफ ऑफ एक्स 1.281, 1 फुट कर ले तो एफ ऑफ एक्स आ जाए 1.5, ठीक है। अब ट्रापीजियम रूल्स हमारे साथ है
ये मैंने लिखा h बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 और आखिरी वाला पॉइंट, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 और ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 dx, ये बराबर है h हमारे साथ है 0.25 डिवाइड बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट, पहला वाला टर्म एफ ऑफ एक्स नॉट है 1 है प्लस 2 और ये 3 टर्म लिख ले 1.03 प्लस 1.125 प्लस 1.281 और प्लस 1.5। तो इससे आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम कर लें। सिंपल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इन सब को ऐड कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर, इसके साथ 1 ऐड कर लें और ये ऐड कर लें और फिर 0.25 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.1715 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 डी, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमारे साथ आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, अपर 1 है, तो ये आ जाएगा 1/6 1 क्यूब माइनस 0 और प्लस 1 प्लस 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1। इसको अगर मैं ऐड कर लूँ 1/6 हमारे साथ 7/6 आ जाएगा, 7/6 से मेरे साथ आ जाएगा 1.167 ये हमारे साथ एग्जैक्ट वैल्यू है और ये हमारे साथ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 dx डिवाइड बाई एक्स, n हमारे साथ हैं 6, तो h हमारे साथ बराबर है b माइनस a डिवाइड बाई n, a 1 है और b 3 है, तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 2/6 या 1/3 विच इज इक्वल टू 0.33, h हमारे साथ 0.33 आ जाएगा, ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं, x और f ऑफ x अगर हमारे साथ स्टार्ट है 1 से, x अगर 1 हो तो अब इधर हमारे साथ f ऑफ x है 1/x, तो 1/1 भी 1 आता है, ठीक है। आप 0.33 इसके साथ ऐड कर ले, अगर 1.33 हो तो f ऑफ x मालूम कर ले, मतलब 1.33 इधर x की जगह पुट कर ले तो 1 डिवाइड बाई 1.33, अगर 1.66 हो, अगर 1.99 हो, ठीक है। अब 2.32 या 33 इतना फ़र्क ही नहीं है, ठीक है, और 2.66 और 2.99 इसी पे ये वैल्यू मालूम कर ले, ठीक है। मतलब ये वैल्यू यहाँ पुट कर ले और ये मालूम कर ले 1/x 1/1.33 1/1.66 1/1.99 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारे साथ वैल्यू आ जाएंगे 0.75 0.66 0.50 0.43 0.37 और आखिरी में आता है 0.33। तो ट्रापीजियम रूल हमारे साथ गिवन है, ये फार्मूला है, तो इसमें पुट कर ले इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 dx डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल h/2, h की वैल्यू हमारे साथ 0.33 है डिवाइड बाई 2 एफ ऑफ एक्स मतलब पहली वैल्यू है 1 है और आखिरी वैल्यू 0.33 है और प्लस 2 और ये दरमियान वाली सारी वैल्यू लिख ले 0.75 प्लस
0.66 प्लस 0.43 प्लस 0.37 और ब्रैकेट बंद कर ले। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इन सब इनका सम, और फिर 1 ऐड कर ले, फिर ये ऐड कर ले, 0.33 से पर मल्टीप्लाई कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 1.11375। 1.11375 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 dx डिवाइड बाई एक्स बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 या नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइड बाई 1। तो ये हमारे साथ बराबर है 1.0986 1.0986। ये हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 हमारे साथ इसकी बराबर है, तो ये हमारे साथ एग्जैक्ट वैल्यू आ गई और पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 इंटीग्रल ऑफ अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और n हमारे साथ है 6, n की वैल्यू 6 के बराबर है। अब इधर a 0 है और b 2 है, h हमें पता है b माइनस a डिवाइड बाई n। f ऑफ x, इस इक्वेशन से हम f ऑफ x लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n। b हमारे साथ 2 है, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 6, 2/6 से 1/3 आता है और 1/3 से हमारे साथ 0.33 आता है। ठीक है, h की वैल्यू हमारे साथ 0.33 है। अब हम टेबल बनाते हैं। x f ऑफ x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, 0 से स्टार्ट है, फिर h 0.33 है तो इसके साथ हम 0.33 ऐड करेंगे, फिर 0.66, फिर 1.1 होगा, फिर 1.33, फिर 1.66 और फिर 1.99। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1.053 1.053 1.198 1.198 1.407 1.656 और 1.929 और 2.218। ठीक है, अब इसमें ट्रापिज्म इक्वेशन h/2 है। ठीक है, ये f ऑफ x नॉट है, तो इधर फुट कर ले, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हमारे साथ आ जाएगा। h की वैल्यू हमारे साथ क्या है 0.33, और सिंपल तरीका है, पहला वैल्यू यहाँ पुट कर ले 1, आखिरी वैल्यू यहाँ पुट कर ले इसकी जगह 2.218, और दरमियान में 2 से मल्टीप्लाई कर ले और दरमियान वाली सारी वैल्यू पुट कर ले 1.053 प्लस 1.198 प्लस 1.407 प्लस 1.656 प्लस 1.929। ठीक है, और प्लस दिस। तो इसको सॉल्व कर ले, सिंपल कैलकुलेशन है, तो हमारे साथ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2.92। ठीक है, अब आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx
तो एग्जैक्ट वैल्यू हम मालूम करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। तो विच इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन और 1, इसके साथ हम 1 सेकंड फंक्शन लिखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, हमारे साथ आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन x आता है तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्लियर हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते तो 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 एक डिक्रीज हो जाएगा। 1/2 एक डिक्रीज मतलब 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2 आता है और एक्स स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव 2x आता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। और इससे हमारे साथ इंटीग्रल x से हमारे साथ x आता है dx। ठीक है, तो अब हमारे साथ ये आ जाएगा x अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमारे साथ ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ये मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, और लिमिट लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट हमारे साथ 2 है। तो अगर ये लिमिट में अप्लाई कर लो तो मेरे साथ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 2.92 हमारे साथ 2.92 हमारे साथ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है और एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 2.9 तकरीबन 2.958 आ जाएगी। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई है I is equal to integral of 0 to 1 1 over under the root 1 plus x square dx, 1 over under the root 1 plus x square dx। n की वैल्यू हमारे साथ 5 है, a 0 है, b 1 है, h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 5। तो 1/5 से आता है 0.2। अब हम टेबल ड्रा करते हैं, हमारे साथ x और f ऑफ x। तो स्टार्ट 0 से है, अगर 0 हो तो इसमें x की जगह 0 पुट कर ले और f ऑफ x हमारे साथ बनता है 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर 0 हो तो ये हमारे साथ कितना आता है, यहाँ x की जगह 0 पुट कर लो। अगर 0.2 हो तो यहाँ 0.2 पुट करके f ऑफ x मालूम कर ले, 0.4 पुट करके f ऑफ x मालूम कर ले, 0.6 पुट करके और 0.8 और 1 पुट करके सारी वैल्यू मालूम कर ले। तो ये हमारे साथ आ जाएंगे 0.91, 0.98, 0.93 और 0.86, 0.781 और 0.707। अब ट्रापीजियम रूल हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x dx बराबर है h/2 f ऑफ x0 प्लस 2 f ऑफ x1 f ऑफ x2 अप टू f ऑफ xn-1 और प्लस f ऑफ xn-1 और f ऑफ xn आखिरी लिख ले। ठीक है, विच इज इक्वल टू h की वैल्यू हमारे साथ 0.2 है, पहला वैल्यू 1 है, आखिरी वैल्यू 0.707 है और दरमियान वाली वैल्यू को जमा करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.98, 0.93
0.86 और 0.781। ठीक है, तो इसको सिंपल कैलकुलेट कर ले, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम कर ले, जो हमारे साथ है 0.8809। अब एग्जैक्ट वैल्यू मालूम कर ले, तो फंक्शन हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 + x² dx अंडर द रूट। तो ये हमारे साथ बराबर है साइन इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन का इनवर्स इस बराबर है और 0 to 1। ठीक है, तो साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x हाइपरबॉलिक ऑफ 1 माइनस साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ 0। अगर ये दोनों हम कैलकुलेटर से मालूम कर लें तो ये हमारे साथ तकरीबन आता है 0.88 समथिंग आता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो गई, पार्ट नंबर ई सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यूज सैमसन रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 x² dx। और n हमें गिवन है, n गिवन है 3। यहाँ हमारे साथ a2 है, ये a है, b4 है, f ऑफ x हमारे साथ है x², h की वैल्यू यहाँ है b माइनस a डिवाइड बाई 2n विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। 4 माइनस 2 से 2 आता है, डिवाइड बाई 6, 1/6, 1/6 से आता है 0.166 या 0.167। 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, 1/3, 1/3 से आता है 0.33। ठीक है, अब हम सैमसन रूल लिखते हैं, तो सैमसन रूल का फार्मूला हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू h/3 f of x0 प्लस 2 f of x2 जो इवन है प्लस f of x4 वगैरह जो इवन है और प्लस 4 f of x0 f of x3 x0 ये है, ये x2 है, ये x0 है। अब ये 2 से स्टार्ट f of x1 प्लस f of x3 सारे 8 और फिर आखिरी टर्म f of x2n लिख ले। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, पहला हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हमारे साथ आएगा 2 से स्टार्ट है 4 तक x f of x की वैल्यू अगर हमारे साथ 2 है, फिर h हमारे साथ 0.33 है तो 2.33, 2.66, 2.99, 3.32 या 3.33, 3.66 और 3.99। तो सब की वैल्यू मालूम कर लें। तो ये हमारे साथ आ जाएंगे 4, 5.43, 7.076, 8.94, 11.02, 13.32, 13.32 और आखिरी वैल्यू है 15.84। अब सिंपली यहाँ पुट कर ले h/3, तो h हमारे साथ है 0.33। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पहला टर्म 4 यहाँ पे लिख लें, आखिरी टर्म 15.84 यहाँ पे लिख लें। अब जो इवन टर्म्स हैं, अब f ऑफ x0 है, ये f ऑफ x0 है, ये f ऑफ x1 है, ये इवन है और ये इवन है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस 2 से इवन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 इंटू 7.706 प्लस
11.02 और जो 8 रहते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले। ये है और ये है 5.43 प्लस 8.94 और प्लस 13.32 सिंपल है। और ये प्लस एस सिंपल क्या है, पहला टर्म पहला पॉइंट यहाँ लिख ले, आखिरी टर्म यहाँ लिख ले, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसके बाद ये एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू नाम दे दे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले और इवन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले और सम कर ले और 2 से मल्टीप्लाई कर ले। 8 को सम कर ले और 4 से मल्टीप्लाई कर ले। तो इससे आपके साथ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी जो कि है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 18.347 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और एग्जैक्ट वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 x square dx which is equal to x cube by 3 2 to 4 या 1/3 4 cube minus 2 cube which is equal to 1/3 4 cube से 64 आता है, 2 cube से 8 आता है, which is equal to 56 divided by 3। तो 56 divided by 3 से आता है 18.667। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर बी, i is equal to integral of 2 to 3 x square by 3 minus 1 dx। यहाँ पे f ऑफ x फंक्शन हमारे साथ है x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 है, a हमारे साथ 2 है, b है 3, h हमारे साथ है b माइनस a डिवाइड बाई 2n, b है 3, a है 2 और n हमें गिवन है जो कि 4 है। तो इससे आ जाएगा 3 माइनस 2 से 1 आता है डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 1/8 इज इक्वल टू 0.125। आप टेबल ड्रा कर ले, x और f ऑफ x। अब स्टार्ट 2 से है, ख़त्म 3 पे है, तो 2 और 1.25 ऐड करें, 2.125 2.25 2.275 2.125 इसके साथ 0.125 ऐड कर ले। ठीक है, तो हमारे साथ आता है 2.25 2.375 2.5, ये 2.375 है, 2.5 और 2.625 2.75 2.75 और 2.875 और 3। सिंपल 0.125 हर एक के साथ ऐड कर ले। ठीक है, और आखिर में आएगा 3। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएंगे 0.33 0.505 0.505 0.687 0.88 और 1.083 1.296 1.50 1.755 और 2। ठीक है, अब सिम्पसन फार्मूला है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये वाला, ये एफ ऑफ एक्स वन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 है और ये आखिरी टर्म है। ठीक है, तो अब ये 8 है, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है। तो तरीका क्या है,
मैंने आपको पहले बता दिया इंटीग्रल ऑफ 3 एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू h बाई 3। h हमारे साथ क्या है, h हमारे साथ 0.125। अब पहला टर्म है 0.33, ये लिख ले, और आखिरी टर्म है 2, ये लिख ले। दरम्यान में इवन जो आते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 into 0.687 प्लस 1.083 प्लस 1.50 और प्लस 4 जो 8 है 135 और 7, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 0.505 प्लस 0.88 1.296 और प्लस 1.755, ठीक है। और इस ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर ले, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे साथ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.1106, ठीक है। नाउ फॉर एग्जैक्ट वैल्यू इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस एक्स, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। लिमिट पुट कर ले 1/6 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 माइनस 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे साथ आ जाएगा ये एक्स क्यूब बाई 9 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 9, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1.11। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है जो जिसमें आपने गलती नहीं करना है। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 1 over x dx, इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 1 over x dx, और n की वैल्यू है 3। हमें पता है एफ ऑफ x बराबर है 1 over x का, a हमारे साथ 1 है, b हमारे साथ 3 है, तो h की वैल्यू हमारे साथ है b माइनस a डिवाइड बाई 2n विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 into 3 विच इज़ इक्वल टू 2/6 विच इज़ इक्वल टू 0.33। अब टेबल ड्रा कर लें। x एफ ऑफ x हमारे साथ पहला वैल्यू है 1, फिर 1.33, फिर 1.66, फिर 1.99, फिर 2.33, फिर 2.66 और फिर 2.99। इसको आप पुट कर ले एफ ऑफ x में। एफ ऑफ x हमारे साथ है 1/x, और एफ ऑफ x मालूम कर लें तो एफ ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 0.75, 0.602, 0.503, 0.431, और 0.377 और 0.336, ठीक है। अब सैमसन फार्मूला में पुट कर ले
वो हमारे साथ बराबर है इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 1 over x dx इज इक्वल टू, अब h/3 है तो h हमारे साथ है 0.33। अब और पहला वैल्यू मैंने आपको बताया यहाँ पुट कर ले, आखिरी वैल्यू 0.336। अब जो E1 आते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ये नॉट x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये E1 है, ये E1 है और ये E1 है। तो 2 into 0.602 प्लस 0.431 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ये 8 है 0.75, ये है प्लस 0.503 और प्लस 0.377, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लें और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम कर लें तो ये हमारे साथ आ जाएगी 1.09142। अब आप मालूम कर लें एग्जैक्ट वैल्यू, तो इंटीग्रल आप 1 to 3 1 over x dx हमारे साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x लोअर लिमिट 1 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। ठीक है, तो अगर हम ये मालूम कर लें तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 1.0986। तो पार्ट नंबर, ये हमारे साथ पार्ट नंबर सी था, पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e पावर 2x dx। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e पावर 2x dx I इज इक्वल टू आवर n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे f ऑफ x हमारे साथ है e पावर 2x और a हमारे साथ है 0, b हमारे साथ है 1, n इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई 2n, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 into 4, 1/8 से आता है 0.125। तो टेबल बना ले x और f ऑफ x का। तो x की वैल्यू स्टार्ट है 0 से, 0 0.125 0.25, ठीक है 0.125 0.25, हर एक के साथ 0.375 0.5 0.125 ऐड कर ले, हर 0.5 0.625 और 0.75 0.875 0.875 और आखिरी वैल्यू है 1। अब f ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो आ जाएगी 1 1.28 1.648 2.117 1.105 3.49 और 4.48 5.75। सिंपल कैलकुलेशन है। और आखिर है 7.39। आप सेंस रूल फार्मूले में पुट कर ले तो इंटीग्रल आप 0 to 1 e पावर 2x dx हमारे साथ आ जाएगा h/3 f ऑफ x0 1 है प्लस जो E1 है ये E1 है, f ऑफ x0 f ऑफ x1 f ऑफ x2 ये E1 है, ये E1 है और ये E1 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें 1.648 प्लस 1.105 प्लस 4.48, जो 8 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 ये 8 है, ये 8 है, ये और ये, तो 1.28 प्लस 2.117 प्लस 3.49
प्लस 5.75 ब्रैकेट बंद कर ले और आखिरी टर्म लिख ले 7.39 बड़ा ब्रैकेट बंद कर ले। अब इस h हमारे साथ है 0.125। ये सिंपल कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम कर लें जो कि हमारे साथ है 3.05377 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e पावर 2x dx विच इज इक्वल टू e पावर 2x डिवाइड बाई 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 तो e पावर 2 डिवाइड बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, कैलकुलेट कर ले तो हमारे साथ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 3.1949 e पावर 2 माइनस e पावर 0 तो 3.1945। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू भी मालूम हो गई और पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x स्क्वेयर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स और n की वैल्यू है 2। तो फंक्शन हमारे साथ ये है f ऑफ x हमारे साथ है 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, a हमारे साथ है 0, b है 1, h का फार्मूला है b माइनस a डिवाइड बाई 2n विच इज इक्वल टू b हमारे साथ 1 है डिवाइड बाई 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 4 0.25। तो x पावर f ऑफ x स्टार्ट है 0 से, फिर 0.25, फिर 0.5, फिर 0.75 और आखिर में 1। इसमें f ऑफ x की वैल्यू मालूम कर लें 0.5, 0.432 और 0.363, 0.301 और 0.25। सिंपल x की वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे और f ऑफ x आपके साथ आ जाएगा। तो ये सेम फार्मूला में पुट कर लें तो सेम फार्मूला हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू अब h बाई 3 तो h हमारे साथ है 0.25 डिवाइड बाई 3, फिर f ऑफ x नॉट लिख ले, f ऑफ x नॉट 0.5 है, फिर जो e1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, f ऑफ x नॉट है, f ऑफ x1 है, ये e1 है, सिर्फ ये एक e1 आता है 2 इंटू 0.363 प्लस 4 8 2 आते हैं 0.432 और प्लस 0.301 और आखिरी टर्म 0.25 लिख लें। इसको सिंपल कैलकुलेट कर ले, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके साथ आ जाएगी जो कि है 0.3658 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब हमारे साथ एग्जैक्ट वैल्यू हम मालूम करते हैं 0 to 1 over 2 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, या 2 प्लस एक्स स्क्वेयर हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2। तो ये हमारे साथ आ जाएगा dx। इसमें फार्मूला बनाता हूँ 0 to 1 over एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2। तो अगर इसको मैं 1 ले लूँ तो ये 2 इंटू 1/2 मतलब x प्लस 1/2 होल स्क्वेयर। तो इधर मेरे साथ आ जाएगा 7/4 आ जाएगा, यहाँ 7/4। तो इन्हें फार्मूले के फॉर्म में लिखता हूँ अंडर द रूट 7/2 स्क्वेयर, इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, dx। इससे मैंने स्क्वेयर का फार्मूला बना लिया। जब यहाँ मैंने 1/2 ऐड किया तो वहाँ यहाँ भी करूँगा। ठीक है, तो 7/4 बन गया। ठीक है, जब 7/4 बन गया यहाँ मैंने माइनस कर दिया 7/4 बन गया। ठीक है, तो 7/4 में इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये बराबर है टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 7/2।
ठीक है, और 0 to 1 लिमिट है। अब ये लिमिट यहाँ पुट कर ले तो आपके साथ और टेंजेंट इनवर्स मालूम कर लें तो हमारे साथ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 0.3678। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है A quarter circle of radius 1 has the equation y is equal to under the root 1 minus x square for x greater than 0, मतलब इंटरवल हमारे साथ है ग्रेटर एंड लेस देन 0, फंक्शन हमारे साथ है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और i इज इक्वल टू इंटरवल है फ्राम 0 to 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। Approximate the dependent integral by which means that this equal to pi by 4. This value is equal to pi by 4. Approximate the by trapezoidal rule that equation right hand side when pi is equal to 3.1. अगर पाई की वैल्यू 3.1 हो इसका मतलब क्या है, तो ये मालूम कर ले ट्रापीजियम रूल से और इसकी वैल्यू मालूम कर ले तो साबित कर ले कि दोनों तकरीबन बराबर है। ठीक है, तो हमारे साथ h बराबर है ट्रापीजियम रूल में b माइनस ए डिवाइड बाई एन। b हमारे साथ 1 है, माइनस ए 0 है और n हमें गिवन है, n हमारे साथ है 4, n हमें गिवन है जो कि 4 है, तो इससे आता है 0.25। तो टेबल बना लें x f ऑफ x की वैल्यू हमारे साथ स्टार्ट है 0 से 0.25, 0.5, 0.75 और 1। ठीक है, और सारी वैल्यू मालूम कर लें। 1 0.968 ये फंक्शन है, इस फंक्शन में ये पुट कर ले। ठीक है, 0.5 पुट कर ले तो आ जाएगा 0.866, 0.661 और 0। तो ट्रापीजियम रूल हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू h बाई 2 है। तो h की वैल्यू हमारे साथ क्या है 0.25 है, डिवाइड बाई 2। मैंने आपको बताया कि पहला टर्म लिख ले 1 और आखिरी टर्म और दरमियान वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर ले ट्रापीजियम रूल में। 0.968 प्लस 0.866 प्लस 0.661। ठीक है, और ये बंद कर ले तो इससे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.74875। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड हमारे साथ पाई बाई 4 है और ये हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.1 ले लें, तो 3.1 डिवाइड बाई 4 अगर आप कैलकुलेटर से मालूम कर लें तो ये आ जाएगा 0.775। तो ट्रापीजियम रूल से हमारे साथ इसका रिजल्ट आ गया 0.74875 और राइट हैंड साइड पाई बाई 4 अगर हम पाई 3.1 ले लें तो ये 0.775 आता है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है ए क्वार्टर सर्कल ऑफ r इज इक्वल टू 1 फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है अंडर द रूट फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब इंटरवल 0 और 1 है, क्लोज इंटरवल है, विच मीन्स दैट इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 और n हमें गिवन है 4। Approximate the dependent integral on the left by Simpson rule that equal the right hand side when pi is equal to 3.1। इसका मतलब ये है पाई की वैल्यू 3.1 ले लें और सिम्पसन रूल से इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम कर लें और राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लें। तो सिम्पसन रूल में हमारे साथ h बराबर है b माइनस ए डिवाइड बाई 2n का, b माइनस ए मतलब 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, 1/8
1/8 से आता है 0.125। ठीक है, और टेबल बनाता हूँ, 0 से स्टार्ट ले ले, और 0.125, 0.25, ठीक है, और सारी वैल्यू लिख लें। 0.375, 0.5, 0.125 ऐड कर लें, 0.5, अब 0.5 से 0.125 ऐड कर दें तो 0.625 आ जाएगा, 0.75, 0.875 और 1, और हर एक पे फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लें। तो ये हमारे साथ आ जाएगी 1, 0.992, 1, 0.992, और 0.968, 0.927, 0.866, 0.78, 0.661, 0.484, और ये 0 आता है। ये x है और ये f ऑफ x है। ठीक है, अब सैमसन रूल में ये फुट कर ले तो हमें पता है सैमसन रूल का फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू h/3। h हमारे साथ है 0.125 डिवाइड बाई 3। सैमसन रूल में पहला टर्म लिख ले 1 और आखिरी टर्म लिख ले 0, और दरमियान में जो इवन टर्म है ये वाला इवन है, ये है और ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 × 2 0.992 प्लस 0.866 प्लस 0.661, और बाकी 8 टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 8 है 0.927, 0.78 और 0.484। ठीक है, अब ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर लें तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 0.77996। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सैमसन रूल से मालूम किया। अब हम 5/4 का एग्जैक्ट 5/4 का वैल्यू मालूम करते हैं और राइट हैंड साइड इसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में है कि पाई की वैल्यू 3.1 ले ले, तो 3.1 डिवाइड बाई 4, तो इससे आता है 0.780। ठीक है, तो ये 0.779 है और ये 0.78 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो नंबर 5 हमारे साथ है, टेबल हमें गिवन है the weight of an irregularly shaped dam is measured at 5 मीटर इंटरवल। ठीक है, और सारे इंटरवल हमें गिवन है, x भी गिवन है और f ऑफ x भी गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, x0 0 9 5 15, 0 पे 9 है फंक्शन, 5 पे 15 है, 10 पे 20 है, 15 पे 27 है, 15 पे 27 है और 20 पे 30 है, और n की वैल्यू हमें गिवन है 2। और क्या कहता है, यूज सैमसन रूल टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द पेस्ट, n की वैल्यू 2 है। सैमसन रूल पे एरिया मालूम कर ले। ठीक है, तो सैमसन रूल हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू h/3 f of x0 प्लस 2, जो जितने 8 है f of x2 प्लस f of x4, जितनी भी 8 है, जितनी भी इवन है सारी, और जितनी भी 8 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। ठीक है, और आखिरी टर्म 2f ऑफ xn लिख ले। ठीक है, f ऑफ x2n लिख ले। ठीक है, ये सैमसन रूल है। h हमारे साथ बराबर है b - a डिवाइड बाई
2n का, ठीक है। तो b और a हमें गिवन होंगे, बल्कि डायरेक्टली हमें h गिवन है। h मालूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0.5, इससे हमें पता चला कि h 5 है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे साथ h है, तो h हमारे साथ 5 है। 5 डिवाइड बाई 3, और पहला टर्म 9 है, आखिरी टर्म 30 है, और इवन टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो इवन हमारे साथ सिर्फ एक टर्म है 20 है, और 8 टर्म को 15 और 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले और इसको सिंपली कैलकुलेट कर ले तो हमारे साथ अप्रॉक्सीमेट एरिया आ जाएगी 412 स्क्वायर मीटर, 412 स्क्वायर मीटर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व हो गया और 12th क्लास का मैथ्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस चैनल में मैंने फर्स्ट ईयर का मैथ्स और सेकंड ईयर का मैथ्स कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आप ज़रूर मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको दोनों बुक्स में किसी जगह पे भी मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। थैंक्स।